सो हे एवरीवन, मेरा नाम है मंजीत कुमार। आज हम देखेंगे क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विजन ह्यूमन आई के ऊपर में डिफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका करेक्शन पढ़ेंगे, कितना टाइप्स का डिफेक्ट होता है वो हम देखेंगे। ओके, सो आइए अब करते हैं स्टार्ट। सो टॉपिक पे जाने से पहले हम कुछ पार्ट्स देख लेते हैं जो कि ह्यूमन आई का होता है। तो क्या क्या होता है वो, तो पहला में आता है आपका कॉर्निया। फर्स्ट में आता है आपका कॉर्निया, दिस इज योर कॉर्निया। इसका काम क्या रहता है, आई का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ये आई का क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है मतलब कि पारदर्शी। ठीक है, लाइट को अंदर आने देता है, यही लाइट को अंदर आने के लिए अप्रूवल देता है, एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है, और लाइट को मैक्सिमम रिफ्रैक्शन भी यही, यानी कि बेंडिंग वगैरह यही करवाता है। ठीक है, दूसरा में आता है इरीज। इरीज का काम क्या है आप देखें, इरीज दिस इज योर पार्ट, ये आपका इरीज का पार्ट है। ठीक है, आइरीज बोली, इरीज बोली, ठीक है ना। ये कैसा होता है, ये आपका कलरफुल रहता है, किसी किसी का ये पूरा ब्लैक रहेगा, किसी का ब्राउन भी होता है। ठीक है, किसी का हल्का व्हाइटिश टाइप का भी रहता है। ठीक है ना, व्हाइटिश टाइप का भी रहेगा। ठीक है, और ये क्या करता है ना, ये प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करता है। दिस इज योर प्यूपिल, ये इसी पे रहता है, ये इसके अंदर में आपको दिखता होगा प्यूपिल, एकदम शार्प लाइट जिससे हम लोग का जाता है, ये आंख, ये ब्राउन वाला इरीज के अंदर में एक छोटा सा और होल है, प्यूपिल है वो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। ये प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करता है। समझ लीजिए एक तरह से कैमरा का डायफ्राम के जैसा। ठीक है ना, कैमरा कैसे एक शटर डाउन होता है, बंद होता है, शटर मतलब शटर स्पीड जिसको बोलते हैं ना, जस्ट लाइक वैसे। और प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल आइरिस के बीच में रहता है, ये मैंने बता दिया आपको। लाइट का एंट्री गेट यही है आपका। ठीक है, ज्यादा अगर लाइट ज्यादा जा रहा है, बहुत ज्यादा लाइट जा रहा है, तो ये छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, यानी कि ये फैला देगा आपका, ये फैल जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। कम लाइट आएगा तो ये ज्यादा बड़ा होगा, मतलब ये प्यूपिल आपका फैलेगा, मतलब वो ज्यादा बड़ा दिखेगा। और लाइट को ज्यादा ज्यादा चाहिए, क्योंकि इमेज को देखना अंधेरा में, कोई चीज को अगर आपको देखना रहे कभी, तो देखना आप कि आपको ज्यादा कंसंट्रेशन से एकदम देखना पड़ता है अंधेरा में कि कहाँ पे क्या चीज रखा हुआ है। तो वो प्यूपिल उस समय क्या करता है, उस समय फैल जाता है। ठीक है, ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, थर्ड में हम लोग देखेंगे लेंस। भाई लेंस यही तो है मेन ह्यूमन आई का सबसे मतलब गॉड गिफ्टेड चीज। ठीक है, ये आपका लेंस हो गया। लेंस का कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का रहता है, ये चेंज कर सकता है अपना स्ट्रक्चर को, थिन थिक हो सकता है। अगर लाइट एकदम अगर इमेज अगर रेटिना पे बन रहा है तो शेप चेंज कर सकता है अपने, मतलब एकोमोडेशन होता है उसका, ये अपना शेप को चेंज कर सकता है, थिन और थिक कर सकता है लाइट के अकॉर्डिंग, कि लाइट ज्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, ये साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है सिलियरी बॉडी, या फिर इसको बोल सकते हैं आप मसल। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये लेंस का शेप को चेंज करने में मदद करता है। ठीक है ना, नियर ऑब्जेक्ट को देखने में लेंस मोटा हो जाता है, और दूर का ऑब्जेक्ट को देखने में क्या हो जाता है, ये पतला हो जाता है। ये मतलब लेंस अपना शेप चेंज करता है, तो ये शेप चेंज करने में काम में आता है। उसके बाद सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये दोनों एक जैसा है, सपोज ये दोनों मतलब एक दूसरे पर निर्भर है। ये है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट, ये क्या करता है ना, लेंस को होल्ड करने का काम में करता है। ये क्या करता है, लेंस को होल्ड करता है। ठीक है, पकड़ के रखता है। ठीक है, इधर से भी ये देखो, इधर से भी ये देखो, ये हो गया आपका। अब एक है एक्वस ह्यूमर, आपको एक्वस ह्यूमर दिख रहा होगा, ये रहा एक्वस ह्यूमर। इसका काम क्या रहता है, ये ना आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। ठीक है ना, कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है ना, आई का शेप को मेंटेन करता है। ठीक है ना, आई का शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है। ये क्या करता है, मेंटेन करता है, इसका काम मेंटेनेंस का है। ठीक है, फिर हम देखेंगे रेटिना। रेटिना क्या होता है, रेटिना इज अ स्क्रीन। रेटिना का काम क्या है, इमेज इसी पे बनता है। ठीक है, ये क्या करता है, इमेज मतलब बनवाता है, मतलब लाइट अगर पास किया, प्यूपिल से गया,
तो कहाँ पे इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, मान लो सपोज करो आप यहाँ पे कोई ट्री को देख रहे हो, तो आपका इमेज रेटिना पे बनेगा, दिस इज योर रेटिना। मान लो कि यहाँ पे आपका इमेज वो बन रहा है, ठीक है। और कोई भी चीज क्या बनता है हम लोग का, ह्यूमन आई का एक बहुत बड़ा ये है कि हम लोग का ब्रेन मतलब बोला जाए इतना स्मार्ट हम लोग का ब्रेन कि वो क्या करता है, किसी भी चीज को उल्टा देखता है, लेकिन रेटिना मतलब ब्रेन इतना शार्प है हम लोग का कि भाई उसको सीधा करके हम लोग को शो करता है, ठीक है। अब ये एक तरह से मतलब रियल है और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, दिस इज कॉल्ड रियल और इन्वर्टेड। और आपको पता होना चाहिए कि रियल और इन्वर्टेड किस लेंस में बनता था। तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। एक नंबर में देता ही देता है या फिर कभी नहीं भी देता है, लेकिन जान जाओ नॉलेज की चीज है, ठीक है। अब है एक आपका मैकुला, दिस इज कॉल्ड, इसका काम क्या होता है ना, जैसे रेटिना का एक तरह से समझ लो सेंट्रल पार्ट है, ठीक ना। ये क्या है, रेटिना का सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट है, ये भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। शार्प कितना इमेज आ रहा है, कितना डिटेल है, वो इसी का काम रहता है। इसका काम शार्प इमेजेस का डिटेल्स वगैरह बताना, सब कुछ इसका काम रहता है। उसके बाद है एक आपका ऑप्टिक नर्व, ये तो आपको पता ही होगा, दिस इज योर ऑप्टिक नर्व। भाई ये तो ब्रेन तक में यही सिग्नल लेकर के जाता है, ठीक है ना। मतलब जो भी आपका इमेज क्रिएट हुआ वो इसी के थ्रू जाता है, दिस इज योर ऑप्टिक नर्व। अब एक है स्केलरा, आपको दिख रहा होगा स्केलरा, दिस इज कॉल्ड स्केलरा। इसका काम क्या होता है ना कि व्हाइट ऑर्डर कवरिंग, ये आपको दिख रहा होगा एक, जो हम लोग को ऊपर में जो हल्का सा एकदम लेयर जैसा पतला सा एक लेयर दिखता है ना, दिस इज कॉल्ड योर व्हाइट लेयर कवरिंग। ये करता क्या है, आई को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है एक तरह से समझ लीजिए। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम है, ठीक है। उसके बाद होता है कोरोइड, जो है ये कोरोइड, ये करता है आपका ब्लड सप्लाई रेटिना को, ठीक है, रेटिना को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा लाइट एब्जॉर्ब भी करता है, इसका जो भी एक्स्ट्रा लाइट वगैरह आएगा ना, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये रहा आपका वो एक्स्ट्रा लाइट को भी क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। अब एक कंजंक्टिवा, इसका काम क्या रहता है ना, आई का फ्रंट कवर को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डस्ट वगैरह से, ठीक है ना। ये है आपका आई का फ्रंट कवर, ये है आई फ्रंट कवर, इसको डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करने का काम इसका रहता है। अच्छा, एक लिक्विड होता है, आई थिंक उसमें दिया नहीं, हाँ, ये विट्रस ह्यूमर, ये कहां पे रहता है, ये आपका रहता है बिटवीन लेंस और रेटिना के बीच में, ये रेटिना और लेंस के बीच में रहता है, ये रहा वो, ठीक है। ये क्या करता है, शेप चेंज करने में मदद करता है, ये शेप को बचाए रखता है, शेप चेंजिंग में बहुत अच्छा रोल है इसका। सो ये था आपका ह्यूमन आई का पार्ट और फंक्शन, सब देख लिया, आप एक बार रिकॉल कर लेना अच्छा से एकदम पॉज करके, ठीक है। अब आते हैं हम डिफेक्ट ऑफ विजन पे कि भाई डिफेक्ट ऑफ विजन में होता क्या है, ठीक है। A normal human eye form a clear image on retina। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन आई का बात करें तो एक अगर हम इसको इरेज कर दें, सीधा बोल रहा या फिर रुको अभी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इसका एक डायग्राम भी बना लेंगे कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई फॉर्म करता है क्लियर इमेज ऑन रेटिना, रेटिना पे कैसा क्लियर इमेज फॉर्म करता है। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट और बिहाइंड द रेटिना इट इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। अगर आय मान लो, आंख मान लो कि ऐसा है, सपोज करो, और मान लो ये लेंस है, ठीक है, और ये रेटिना है यहाँ पे, ठीक है। अगर इमेज अगर रेटिना के आगे बन जा रहा है, रेटिना पे भी नहीं, रेटिना के आगे बन जा रहा है या फिर रेटिना के पीछे बन जा रहा है, ठीक है,
तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? डिफेक्ट ऑफ विजन। अब इसमें हम लोग को 3 डिफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। यू नीड टू स्टडी 3 मेन डिफेक्ट्स। एक है मायोपिया, एक है हाइपरमेट्रोपिया और एक है प्रेसबायोपिया। अच्छा, मायोपिया होता है शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि अगर ऐसे याद करो ना, मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, बोल रहा ना कि नजदीक का चीज, ऐसे कि नजदीक का चीज नहीं दिखता होगा, नहीं, उसका उल्टा, जस्ट अपोजिट। मायोपिया में दूर का चीज नहीं दिखता, शॉर्ट वाला बड़ा अच्छा दिखता है, क्लियर दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया में लॉन्ग साइडेडनेस, इसमें बोल रहा है ना दूर का, लेकिन इसमें दूर का नहीं, अपोजिट उसका, नजदीक का नहीं दिखता, ठीक है। और प्रेस बायोपिया में ये तो एज रिलेटेड इशू है, इसमें दोनों आ सकता है, ठीक है ना। तो आओ एक एक करके हम लोग देखते हैं। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस जिसको बोलते हैं हम लोग। मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन विच पर्सन can't see distinct object clearly because the image is formed in front of the retina. It is corrected using concave lens. देखो दिख रहा होगा आपको, ये नॉर्मल आई है, इसका विजन ये रेटिना पे अच्छा बन रहा है, मतलब दिख रहा है, इमेज अच्छा दिख रहा होगा। मान लो यहां से कुछ देख रहा होगा वो, सपोज करो अगर यहां से वो कुछ देख रहा होगा तो इसको यहीं पे एकदम इमेज मिल रहा होगा इसका, ठीक है। लेकिन जिसको मायोपिया हो जाता है, अब उसको क्या दिखेगा? उसको इमेज यहां दिखेगा, दैट इज योर रेटिना पॉइंट, ये आपका रेटिना का जगह है, लेकिन यहां नहीं दिखेगा आपको। कहां पे दिखेगा? क्या दिखेगा? तो इमेज कैसा होगा? ब्लर, ब्लर, पूरा का पूरा ब्लर, धुंधला दिखाई देगा, ठीक है ना। तो होता क्या है इसमें? व्हाट हैपेन? नियर ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली, इसमें नजदीक का चीज आपको बड़ा अच्छा दिखेगा, लेकिन दूर का चीज आपको ब्लर दिखेगा, धुंधला दिखेगा। और ये इमेज का फॉर्मेशन कहां पे करेगा? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के एकदम फ्रंट में। दिस इज योर रेटिना मान लो, तो उसके फ्रंट में एकदम इमेज को बनाएगा, और ये दूर दिखेगा आपको, मतलब दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं, दोष। तो कैसा होता है? मान लो कैसा है, जैसे कि मान लो ये आपका एक हम छोटा सा इमेज बनाते हैं, मान लो इसका रे लाइट जा रहा है, ठीक है, मान लो रे लाइट जा रहा। अब ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है बताया मैंने? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है, मान लो, एक सेकंड में इसे कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। ह्यूमन आई में क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी हम लोग बोलते हैं। ये रे लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करेगा। मान लो आपका दिस इज योर रेटिना, तो ये हो सकता है थोड़ा मैं बनाऊं ऐसा, तो ये जाएगा और ये जाएगा यहाँ पे, मान लो। तो ये आपका मान लो रेटिना है, सपोज करो ये आपका स्क्रीन है, ये आपका स्क्रीन है। तो आपको इमेज कहां पे दिखना चाहिए? आपको यहां दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये इमेज बन रहा है, यहाँ पे फोकस जहां पे होगा वी पे, दिस इज योर मान लो फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे दिखना चाहिए। लेकिन अगर किसी को मायोपिया हो जाए, किसी को अगर मान लो मायोपिया हो जाए, वेट, मान लो किसी को अगर मायोपिया हो जाए, किसी को अगर मायोपिया हो गया, तो उसको अब कहां पे दिखेगा? ये रे लाइट तो जाएगा, ये मान लो आपका स्क्रीन है, ये आपका मान लो स्क्रीन है, या फिर रेटिना बोल दो आपको, आप इसको रेटिना बोल दो। यहां से रे लाइट जा रहा है और ये जा रहा है कन्वर्ज होकर के, और यहीं पे ये इसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां तक तो पहुंच ही नहीं रहा, तो ये मायोपिक आई हो गया, ठीक है। आपका इमेज यहीं पे बन जाएगा, फॉर्मेशन यहीं पे हो रहा है, ठीक है, इसको ब्लर दिखेगा। अब इसका अगर हम बात करें करेक्शन का, तो आओ देखते हैं। पहली बात तो होता कैसे है ये, काउजेज पढ़ते हैं। या तो फिर आईबॉल बिकम इन इलोंगेट, यानी कि आईबॉल क्या हो गया? बड़ा हो जाता है, या फिर लंबा हो जाना जिसको बोलते हैं ना। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? आई का डिक्रीज हो जाएगा, उसमें भी होता है। कैसे? जैसे कि मान लो ये आईबॉल है, ठीक है ना, ये आईबॉल है पूरा, ये मान लो कि ऐसा शेप में है, ये हो सकता है खींच करके शेप कुछ इसका ऐसा बन जाए, ये लंबा बन जाए, मान लो। सपोज करो यही देखो,
ये क्या हो जाएगा, मान लो कि ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल था ये, नॉर्मल था ये, नॉर्मल आई बॉल था। अब क्या होगा कि मे बी इसका शेप चेंज हो जाए, ठीक है, इसका शेप क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ये और लंबा हो गया, कि मान लो कि ऐसा हो गया, मान लो इसका शेप चेंज होकर के ऐसा हो गया, ठीक है। ये देखो ये लंबाई हो गया, थोड़ा सा फिगर देख लेना, इलोंगेट हो गया, लंबा हो गया। तो फोकस क्या हो जाएगा भाई, बनना था इमेज यहाँ पे, एफ यहाँ पे था, अब एफ शिफ्ट हो गया भाई, अब रेटिना यहाँ पे हो गया, तो फोकस कहीं और लेगा। नॉर्मल में विजन में क्या था, नॉर्मल में यहीं पे था कि भाई यहीं से ये बन रहा था, रेटिना का इमेज यहीं पे हो रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, जब मायोपिक आई हो गया तो वो फोकस चेंज हो गया इसका, यानी कि लंबा हो गया, खिंच गया उसका, ठीक है वैसा। तो ये हो गया। अब इसका करेक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूजिंग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। आप क्यों करते हैं कॉनकेव लेंस का यूज, आपको पता होगा कि थोड़ा सा रे लाइट को क्या करना पड़ेगा, या तो उसको डाइवर्स करके अलग एंगल से भेजना पड़ेगा, तब जाकर के वो रिफ्रैक्ट होकर के एग्जैक्ट अपना फोकस को रिट्रेस करेगा, या तो फिर दिक्कत होगा उसको। आओ देखते हैं इसको बनाता कैसे, इसका भी देख लेते हैं। चलो देखो इसका करेक्शन कैसे करते हैं। हमने क्या बताया आपको कि करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। कॉनकेव लेंस क्या होता है भाई, डाइवर्जिंग लेंस होता है। यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, अब कॉनकेव लेंस यूज करेंगे करेक्शन के लिए। कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। अब कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये रे लाइट को क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। अब देखते हैं कैसे करेगा। सपोज करो इसको हम इरेज करते हैं, ये मान लो आपका आई बॉल है, ठीक है, ये है आपका लेंस, जो ह्यूमन आई नेचुरल लेंस जिसको बोलते हैं हम। अब इसको, इसका डिफेक्ट को हम क्या करने वाले, ठीक करने वाले, जैसे हम चश्मा लगाते हैं ना वैसे एकदम सेम। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। अब देखो अब क्या होगा ना कि रे लाइट आएगा, दिस इज योर स्क्रीन, सपोज करो ये स्क्रीन है, रेटिना है। अब क्या होगा ना कि रे लाइट तो आएगा, इसका रे लाइट आएगा, लेकिन अब जो जा रहा था एकदम स्ट्रेट में, वो ना जा करके थोड़ा सा डाइवर्स होकर के ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। एक इधर से भी आएगा और ये भी डाइवर्स होकर के यहाँ। अब ये क्या करेगा, पहले फोकस गिर रहा था इस जगह पे, मान लो ये था आपका फोकस, अब इसको कन्वर्ज करेगा इस जगह पे एग्जैक्टली। देखो ये रहा आपका न्यू फोकस, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या किया, पहले रे लाइट को क्या किया, डाइवर्स किया, और उस मतलब उस पाथ पे शिफ्ट किया कि एग्जैक्टली कहां पे जाकर के जो ओरिजिनल तुम्हारा रेटिना का फोकस, जहां पे इमेज अच्छा बनेगा, उस जगह पे जाकर के मीट कराएगा। तो ये था आपका कॉनकेव लेंस, ऐसे यूज करते हैं। आओ अब हम सेकंड देखते हैं इसका, हाइपर मेट्रोपिया। ये क्या होता है भाई, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस। अभी मैंने बताया आपको कि
इसमें दूर का नहीं है, लॉन्ग लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं है दूर का, इसमें नजदीक का चीज नहीं दिखता, ठीक है। इसमें दूर का चीज बहुत अच्छा दिखेगा लेकिन नजदीक का चीज नहीं होता। होता क्या है इसमें भाई, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली, नजदीक का चीज बहुत अच्छा से दिखेगा, साफ साफ, लेकिन जो आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट रहेगा वो ब्लर दिखेगा, धुंधला, ठीक है। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, कहां पे होता है, बिहाइंड द रेटिना। इसमें इमेज कहां पे बनेगा, इधर बनेगा, हो सकता है ट्री का इधर में बन रहा हो, ठीक है। तो बिहाइंड द रेटिना बनेगा इसमें, ठीक है। ये देखो हाइपरमोपिया का, हाइपरमेट्रोपिया का आपका दिया हुआ, रेटिना आपका एग्जैक्टली यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन अब इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना के पार बन रहा है, सपोज करो इधर बन रहा है, ठीक है। काउजेस क्यों होता है भाई, तो आईबॉल बिकम शॉर्टर, जो आईबॉल था ये आपका मान लो कि पहले आईबॉल ऐसा था, अब क्या हो गया होगा, सपोज कि अब आईबॉल छोटा हो गया होगा, ठीक है। अब आईबॉल छोटा हो गया, पहले मान लो कि इतना बड़ा था, अब इतना, अब क्या सेंटीमीटर में बोल दूं, मान लो सपोज करो कि पहले था 3 सेंटीमीटर का आईबॉल, अब हो गया 2 सेंटीमीटर का आईबॉल, मान लेते हैं, बोलने का बात है। तो मान लो मिलीमीटर में बोल दें हम, तो पहले था 3 mm का, अब हो गया 2 mm का, ठीक है। तो आईबॉल क्या हो गया, छोटा हो गया, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, लेंस का इंक्रीज हो जाएगा इसमें, ठीक है। करेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, हम उसका यूज करेंगे, उसका यूज करेंगे। तो क्या होगा कि मान लो पहले इमेज यहां पे मान लो बन रहा था, मान लो दिस इज योर इमेज, और ये मान लो नेचुरल लेंस है हम लोग का पहले से, गॉड गिफ्टेड लेंस, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा हो कि इस जगह पे हम कॉन्वेक्स लेंस लगाएं, ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, इसका काम क्या है, रे को कन्वर्स करना, तो ये थोड़ा सा कन्वर्स होकर के जाएगा, थोड़ा सा कन्वर्स होगा, जैसे ही जाएगा ना ये और भी कन्वर्स होगा, ठीक है। अब मान लो ये रहा रेटिना आपका, यहाँ पे इमेज बनेगा, पहले कहां बन रहा था इस डिफेक्ट के वजह से, बिहाइंड द रेटिना, अब कहां पे, रेटिना पे इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये था आपका। अब थर्ड है प्रेस बायोपिया, ये एज रिलेटेड डिफेक्ट होता है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना वैसे वैसे आंख कमजोर होता है, ठीक है, अपना बार बार जो एलोंगेट होता है, शेप चेंज करता है, अपना बदलता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे मैंने एक वीडियो में बनाया था, एक वीडियो में आईज के बारे में बताया था कि जब हम लोग का बॉडी में क्या है ना, आईज में प्रोटीन, फैट, मिनरल्स वगैरह, तो फैट प्रोटीन क्या हो रहा है ना, प्रोटीन बार बार बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। तो जब तक बन रहा है, टूट रहा है, तब तक तो सही है, ठीक है ना, कि भाई बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, तब तक सही है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि वो टूटा लेकिन बना वो प्रॉपर नहीं, उसके ऊपर में फिर से वो प्रोटीन चढ़ गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिफेक्ट होना वहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है, मोतियाबिंद वगैरह हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रेस बायोपिया में आएगा। तो प्रेस बायोपिया इज एन एज रिलेटेड डिफेक्ट कॉज्ड बाय डिक्रीज इन द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो पावर उसका कम हो जाता है, शेप चेंज करने का एबिलिटी कम हो जाता है, खो जाता है। इसमें होता क्या है, डिफिकल्टी इन सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट विथ इंक्रीजिंग एज, नजदीक का भी कभी कभी, दूरदृष्टि, नजदीक का भी प्रॉब्लम करने लगता है, यानी नजदीक का भी और दूर का भी होता है। रीजन क्या होता है, सिलियरी मसल्स, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ह्यूमन आई में, ये सिलियरी मसल्स, ये जो है, ये दोनों सपोज करो, ये दोनों, ये क्या होता है, वीक हो जाता है, तो शेप नहीं चेंज कर पाता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम करता है, ठीक है। आई लेंस लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों है, पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीजेस, ठीक है, शेप चेंज करने का एबिलिटी को खो देता है, कम हो जाता है, ठीक है। करेक्शन के लिए क्या चाहिए, करेक्शन के लिए या तो आप लगाओ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, दूर मतलब आपको नजदीक का नहीं दिख रहा है तो, या फिर बायफोकल लेंस लगाओ, बोथ नियर और डिस्टेंट
आपका विजन के लिए, ठीक है। तो ये है करेक्शन। अब एक क्विक रिवीजन अगर हम कर ले, ठीक है। तो डिफेक्ट कौन कौन सा होता है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। किसमें नहीं देख पाते? तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में नियर ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं, प्रेसबायोपिया में क्या नहीं देख पाते हैं? नियर ऑब्जेक्ट, ओल्ड एज या फिर दूर का भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इमेज कहां पे फॉर्म होता है आपका मायोपिया में? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना का पहले ही बन जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बन जाता है, और ये होता है ड्यू टू वीक एकोमोडेशन। इसमें और भी रीजन लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। करेक्शन भाई, इसमें कॉन्केव लेंस लगाओ, इसके लिए कॉन्वेक्स, इसमें बाइफोकल लेंस लगाओ, दोनों ही लगाओ, या फिर एक कॉन्वेक्स लेंस लगाओ, ठीक है। तो ये था। अब इसके ऊपर एक, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम देखेंगे क्वेश्चन के, कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है? तो एक पूछ सकता है आपका कि भाई नियर पॉइंट क्या होता है ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई का। तो नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर दिखता है। और फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी, कहीं तक भी देखो वो मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। इन मायोपिया में फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट इज मोर देन 25 हो जाता है, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो अच्छे से, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।